जब हम किन्हीं संख्याओं को गुणा करते हैं तो उसके इकाई अंक में क्या आता है। गुणनफल में इकाई अंक यूनिट डिजिट को कैसे ज्ञात करें, ये टाइप 2 है। टाइप 1 में हमने बेसिक तरीके से सीखा था कि हम इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये टाइप 2 है और टाइप 2 में अभी हम सीखेंगे कि जब कोई संख्याएं गुणनफल में दी हुई हों तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है 17 × 8 × 4 × 2। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है और हमें इकाई अंक ज्ञात करना है कि इसका इकाई अंक कितना होगा गुणा करने पर। तो 7, 8, 4 और 2 ये सभी इकाई अंक पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनके यूनिट डिजिट का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो जैसे ही हम इनके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 7 × 8 = 56 हुआ और 56 में इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो केवल इसी का गुणा हम नेक्स्ट वाले टर्म में करेंगे। 6 का गुणा हो रहा है 4 के साथ, तो 6 × 4 मतलब 24 बन गया। इसके साथ भी गुणा हो गया 24। इसका इकाई अंक हमें 4 मिल रहा है। फिर इस 4 का गुणा हम करने वाले हैं 2 के साथ, मतलब 2 के साथ इसका गुणा होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक हो गया 8। तो इस प्रकार से हम इसके यूनिट डिजिट का गुणा करके इसका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 × 687, 987 और 386। इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम इकाई अंक इनके निकालें तो इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक भी 7 है, यहाँ इसका 0 है, इसका 7 है और इसका भी इकाई अंक 7 है और साथ में इसका इकाई अंक भी 6 है। तो याद रखना इनमें से किसी एक का इकाई अंक अगर 0 आ जाता है तो हमेशा उस पूरी संख्या का ही इकाई अंक 0 हो जाता है। ये कैसे होगा, 7 में अगर 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 का 7 में गुणा होगा तो भी 0 आएगा, इसके साथ भी हो गया, और इसका 6 के साथ गुणा होगा तो 0 आएगा। तो 0 के साथ किसी भी संख्या का अगर गुणा होता है तो हमेशा वो 0 हो जाता है। इस कारण से सवाल को हल करने से पहले हमें समझ लेना है कि उसमें हमारा समय बर्बाद ना हो। इस कारण से हमने इकाई अंक में क्या चेक किया कि यहाँ पर कहीं 0 तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर कहीं पर 0 दिखाई दे रहा है तो उसके इकाई अंक हमेशा 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें भी हम यही चेक करेंगे कि इकाई अंक पर कहीं 0 तो नहीं है। अगर इकाई अंक पर 0 है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं भी इकाई अंक पर 0 नहीं है, यहाँ पर कहीं भी इकाई अंक में 0 नहीं है, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि इकाई अंक पर 0 नहीं तो और कौन सी ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से शॉर्ट में ही इसको हम हल कर दें। तो यहाँ पर याद रखना है कि हमें 5 और 2 का कॉम्बिनेशन ढूंढना है, क्योंकि 5 और 2 के कॉम्बिनेशन में हमेशा 10 बनता है, यानी कि इकाई अंक 0 हो जाता है। इसी प्रकार से 5 और 4 का कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है। 5 चौको 20 होता है, इसका भी इकाई अंक 0 बन जाता है। इस कारण से यहाँ भी इकाई अंक हमेशा 0 होगा। इसी के बाद 5 के बाद 6 का कॉम्बिनेशन देखना है। तो 6 के साथ जैसे कॉम्बिनेशन 6 पंचे 30 आ गए, यहाँ भी इकाई अंक 0 हो रहा है। और 5 का 8 के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ भी हमें 40 बन रहा है, यानी कि इकाई अंक 0 बन रहा है। तो हर कंडीशन में हमें 0 मिल रहा है। 5 के साथ कौन कौन सी संख्याओं का कॉम्बिनेशन, 5 के साथ 2 मिल जाए या फिर 4 मिल जाए, 6 मिल जाए या फिर 8 मिल जाए। 2, 4, 6, 8 अगर ये नंबर मिल रहे हैं 5 के साथ, इन 2, 4, 6, 8 का कॉम्बिनेशन अगर 5 के साथ हमें मिल रहा है तो डायरेक्ट हम उसका आंसर 0 रखेंगे, उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हमें 4 दिख रहा है, यहाँ पर हमें 5 दिख रहा है यूनिट डिजिट पर, और यहाँ पर 1 दिख रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 5 और 4 मिल गए, इस कारण से इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है और 20 का गुणा 1 में होगा तो भी 20 आएगा और इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। यदि आज का सेशन आपको यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।